तो जी व्लॉग को मिस मत करना और इस व्लॉग में आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा विलेज का भरपूर नज़ारा। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। जो लोग भी देख रहे हैं अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में उम्र में बरकत अता फरमाए। तो चलें जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अलीशे को नहला धुला के बैठा दिया है और मैं ख़ुद भी नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। कपड़े पहने हैं धुले हुए। तो अभी चाय के लिए बहुत ही दिल कर रहा है, तो चाय बनाऊंगी अभी। तो मैंने सोचा कि तो अलीशा को गोद में लेके बैठी हुई हूँ और कुरान पाक को रखा हुआ था तो इस बैग में डाल के रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मंजिल पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह पाक की हुक्म से इंशाल्लाह अपना घर नया बनाएंगे तो अपने घर चले जाएंगे और वहाँ पर जाके अलमारियाँ भी लेंगे और कुरान पाक रखने वाली मेरी अच्छी अपनी जगह भी होगी। तो खूबसूरत घर बनाएंगे, वो घर भी आपको दिखाऊंगी। शायद 1-2 महीने में बन जाए। तो फिर जब अपने घर जाऊंगी तो हर चीज़ की तरतीब होगी। तो ये किराए का मकान है और यहाँ पर इतना सामान भी नहीं है मेरा, तो इसीलिए कोई तरतीब ही नहीं है। ना कोई घर की सफाई की तरतीब है, ना कपड़े रखने की, ना कुछ। बस हम लोग बस आर्जी तौर पर गुजारा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अपना घर होगा तो हर चीज़ की प्रॉपर सेटिंग करूँगी और अपने घर को सही सजाऊँगी संवारूँगी। तो अब अलीशा तो गोद में है बैठी हुई, थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो आज मैं बाहर भी शाम को निकलूँगी, बाहर का भी व्यू आपको दिखाऊँगी और ख़ुद भी थोड़ी सी सैर करके आऊँगी। अलीशा को साथ लेके जाऊँगी। घर में रह करना सारा दिन बहुत ही बोर हो जाता है। एक तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से फिर ये जो बुखार है इसकी वजह से बहुत ही बंदा बोर और बोझल सी तबीयत होती रहती है। तो अलीशा मेरी गोद में बैठी हुई है, कुरान पाक खोलती हूँ, तिलावत करती हूँ, फिर मिलती हूँ जब बाहर जाऊँगी या चाय बनाऊँगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो नमाज़ पढ़ ली है, बहुत ही मुश्किल से नमाज़ पढ़ी है। अलीशा रोने लग गई थी और मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो ये आके बैठ गई मेरी गोद में। तो अब मैंने नमाज़ पढ़ के इसको देखो, मैंने ऐसे खड़ा किया हुआ है तो ये देखो कैसे ये खुश होके खड़ी हुई है। अलीशा बेटे, अलीशा क्या कर रही हो? बहुत गंदी बच्ची हो, बहुत गंदी बच्ची हो तुम। मुझे नमाज भी नहीं पढ़ने दिए स्कूल से। मैं गई थी दानिश लोगों के घर पे और वहाँ पर मैं जब गई थी तो शुमाइला ने, जो कि मेरे बेटे दानिश की वाइफ है, और उसने सफाई वगैरह की हुई थी। तो उसने कहा था कि आज तो मेरे घर की वीडियो बनाओ, क्योंकि जब भी मैं घर पे नहीं होती हूँ तब तो आती हूँ वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने फिर सारे उसके घर की आपको कमरा दिखाती हूँ आपको। कमरा देखें आप, सारा घर का साफ़ सफाई उसने किया हुआ था। तो उसने कहा था कि आज मेरे घर की वीडियो बना लेना। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ तस्वीरें वगैरह खिंचवाई और जहाँ पर उन्होंने पौधे वगैरह लगाए हुए थे तो वहाँ पर थोड़ी देर बैठे रहे। आज हम शाम का खाना बाज़ार से ही मंगवाएंगे, घर में नहीं बनाएंगे। मेरे मियाँ ले आएंगे उधर से ही, बेटा भी ले आएगा और मियाँ भी ले आएंगे। तो वो मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं, आपको दिखाती हूँ। मुर्गियाँ बहुत ही प्यारा इधर का व्यू है, जंगल है और देहाती माहौल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। शाम का टाइम है, बस थोड़ी देर तक, घंटा एक बाद मगरिब हो जाएगी। देखो कितनी प्यारी मुर्गियाँ, मुर्गा 2 मुर्गियाँ दाना दुनका चुग रहे हैं। ये घर है
इन घर की ये मुर्गियाँ। हमारा भी घर बाइक से ऐसा ही नज़र आता है। तो एक दफ़ा मैं तो भूल गई थी, मैंने सोचा कि पता नहीं ये हमारा घर है। कितने प्यारे लग रहे। अलीशा इधर बैठो। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैंने भी रखे थे मेरे बेटे ने, लेकिन वो ना उनको पिंजरे में बंद करके रखता था। बेचारे गर्मी में रहते थे, वो बंद करके इनको नहीं बंदा रख सकता। जितनी देर ये आज़ाद ना फिरे तो इनकी सेहत भी ख़राब हो जाती है। हाँ देखो अलीशा को मैंने बिठाया। अलीशा देख रही है। अलीशा 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 कैसे मुर्गियों को देख रही है। देखो उसकी नज़र हट ही नहीं रही। अलीशा बेटे, अलीशा अलीशा क्या करी हो। कितनी खुश हो रही है देख के, गौर से देख रही है कि क्या हो गया। दूर दूर घर है, और ये ना हमारे घर के आसपास ना बहुत सारी कूदर होती है। ये जिससे चारपाइयाँ बनती है ना, ये वो वाली कूदर होती है। और ये कुछ लोग पहले तो इसको काट के भी ले जाते थे, लेकिन अब वो काटने वाले नहीं आते। वो काट के ले जाते थे, इसको सुखाते थे, सुखा के फिर इसका बांध बनाते थे। 2-3 आदमी लग के इसको गोल गोल इसकी रस्सी बनाई, इसका बांध बनाया, और फिर जी बुन के दे देते थे वो। अब तो 1000 रुपया लेते हैं, कभी 200 भी था, 300 भी था, 500 भी था। तो अब तो बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। ये वो आपको सामने नज़र आ रहा ना, वो दूसरी कॉलोनी है। ये असगर कॉलोनी है जहाँ पर हम रहते हैं। इधर इतनी आबादी नहीं है। वो दूसरी इसके आगे एक रोड जा रहा है जहाँ पे मोटरसाइकिल जा रही थी, तो उसके दूसरी तरफ एक और कॉलोनी है, उसको पता नहीं उसका क्या नाम है। तो अब घर चलते हैं वापस। अंधेरा हो गया है, मगरिब की अज़ानें हो गई है, तो लाइटें वगैरह भी जल गई है। ये देखो, ये ना मैं डेरे के ऊपर आई हूँ और ये यहाँ पे बतके हैं। तो मुझे देख के मेरी तरफ ऐसे भाग के आई है ना, और शोर मचाने लगी है। ये डेरे का आपको व्यू दिखाती हूँ। मगरिब की अज़ानें भी हो रही है, तो चलते हैं अपने घर। तो चलिए जी, यहाँ पर वीडियो का करते हैं एंड। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये मेरे पीछे भाग के आ रही है।